नमस्कार, स्वागत है आपका। पहली खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। कई ठिकानों पर आपको बताएं कि एनआईए का छापा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की शोपियां से दे रहे हैं। शोपियां जिले में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और कई ठिकाने हैं जहां पर एनआईए का इस वक्त छापा जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं और शोपियां में एनआईए की छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। किन किन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और कहां ये छापेमारी जारी है, इस हवाले से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनआईए इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आ रही है। कई ठिकानों पर एनआईए का छापा चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शोपियां से दे रहे हैं, जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आज सुबह ही एनआईए ने कई ठिकानों को अपने राडार पर रखा है और कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको। कई ठिकाने हैं, कितने मकामात हैं, इस हवाले से तफसीलात का इंतजार है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही एनआईए की तरफ से छापा मारा जा रहा है। शोपियां में कई मकामात हैं, कई ठिकाने हैं। अब ये ठिकाने कौन कौन से हैं और किन के हैं, उस हवाले से जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वक्त अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि कश्मीर के शोपियां में इस वक्त सुबह ही एनआईए ने छापेमारी शुरू कर दी है। कई ठिकाने हैं जहां पर छापा मारा जा रहा है। हमारे साथ इरशाद मलिक जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुबह जैसे हुई वैसे ही एनआईए कई ठिकानों पर छापे मार रही है। ये ठिकाने किनके हैं, बताइएगा इरशाद। बिल्कुल सना, आज सुबह 4:30 बजे ही एनआईए की टीम ने मल्टीपल लोकेशन, शोपियान की जो मल्टीपल लोकेशन है वहां पे छापे डाले हैं, जिसमें गदापोरा है, रेबन है, चक चलिंदा है और वेहिल के साथ साथ नीलडोरा इलाकों में ये छापे डाले गए हैं। और कहीं ना कहीं जहां पहलगाम के टेरर अटैक के बाद ये प्रोसेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी है और आज जो है एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से छापे डाले गए। तो कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यूज हाल ही में 4 ओजीडब्ल्यूज शोपियान में पकड़े गए हैं। तो क्या उनकी निशानदेही पर ये छापे डाले गए या जमात इस्लामी से जो रिलेटेड लोग हैं उनके घरों पे ये छापे डाले गए, फिलहाल जो है अभी सामने निकल कर कुछ आया नहीं है। तो जैसे ही पता चले, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज से खबर है, जो 4 इसी महीने में 4 दिन पहले भी 2 ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो उनको लेकर तो क्या ये माना जाए जो एनआईए की छापेमारी चल रही है, अली उस सुबह ये छापेमारी शुरू हो चुकी, 4 बजे आप वक्त बता रहे हैं, तो क्या ये ओजीडब्ल्यूज के घरों पर ही छापे चल रहे हैं, उनके ठिकाने पर ही? सना, आज से 4 दिन पहले 2 ओजीडब्ल्यू पकड़े गए, जिनको जो कि हाइब्रिड टेररिस्ट थे उनको पकड़ा गया है। उनके कब्जे से फिर सामान जो गोला बारूद वो भी पकड़ा गया था और ये कहा गया पुलिस की तरफ से क्योंकि वो दोनों जो है टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया है उनको। और उसके बाद यही तवक्का थी कि कहीं ना कहीं उनके यानी वहां से अगर कुछ बयान दे पाते हैं तो उसको लेकर ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएगी। तो वही ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल आज सुबह 4 बजे से एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से ये छापे डाले और कई मल्टीपल लोकेशन पे ये छापे डाले गए हैं। तो एनआईए की तरफ से ये प्रोसेस जारी है, क्योंकि एक बड़ा अटैक जो कोई जिंदगी भर जो इंसान भूल नहीं सकता है, जब 28 निहत्थे टूरिस्टों को मार गिराया गया था वहाँ पहलगाम पे, उनको शहीद कर दिया गया था और उसके बाद लगातार एजेंसीज पे दबाव बना हुआ है और आज अभी ये कार्रवाई जारी है। जब तक उन टेररिस्टों को पकड़ा नहीं जाएगा तो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला शोपियान में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। क्योंकि अगर जिला शोपियान की बात करेंगे तो वहाँ आज भी कुछ जो है मिलिटेंट एक्टिव है, जो लश्कर के जो कमांडर है आबिद रमजान वो है, तो उसके साथ साथ कुछ 2 लड़के और भी एक्टिव है। लेकिन उनके होते हुए तो क्या, जैसे कि ओजीडब्ल्यू को पकड़ना बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट किलिंग करते हैं, उस वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एनआईए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और लगातार ये छापामार कार्रवाइयां होती रहेगी तब तक जब तक उन टेररिस्टों को पकड़ा नहीं जाएगा। तो आज भी उस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिल्कुल, तो आज सुबह अली उस सुबह से कहा जा सकता है, क्योंकि 4 बजे से एनआईए ने अपना ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जैसे कि आप इरशाद बता रहे हैं कि 4 दिन पहले
एक दो OGWs को यहां से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इनके तार किसी और लोगों से भी, कई और लोगों से भी जुड़े हुए होंगे, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए NIA आज छापेमारी शोपियां के अलग अलग मकामात पर, अलग अलग ठिकानों पर कर रही है, और सुबह 4 बजे से NIA ने अपना ये एक्शन शुरू कर दिया है। शोपियां में ही इस वक्त छापेमारी चल रही है NIA की मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ ठिकानों पर। बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। दावा किया जा रहा है कि RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए 5 लाख से ज्यादा लोग वहां उमड़े थे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उससे पहले एक विक्ट्री परेड हुई और इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई। कई लोग कुचले गए और 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बावजूद ये कार्यक्रम नहीं रोका गया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और घायलों का इलाज सरकार की तरफ से निःशुल्क कराने की बात कही। बाहर मातम और अंदर मनाया जा रहा था जश्न। ये 2 तस्वीरें पुलिस के लाठीचार्ज के बाद की भगदड़ मची विक्ट्री परेड चल रहा था, उसमें तकरीबन 6 लाख लोग उमड़े थे। तो हादसे के बाद की नई वीडियो सामने आ रही हैं। एक और वीडियो सामने आई है जिसमें भारी भीड़ को देखा जा रहा है, लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। आज से कुछ ही देर में वो वीडियो आपको दिखाएंगे। भीड़ इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। बेहोश लोगों को कोई CPR दे रहा था, कोई हाथों में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहा था। ये तस्वीरें आपके सामने कल की तस्वीरें हैं। नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अस्पताल में चीखो पुकार करते परिजन आप देख पा रहे हैं। जब मरीजों को ले गया, घायलों को ले जाया गया अस्पताल, तो वहां पर सभी की आंखें नम, उनके परिजनों की आंखें नम। तो खुशी कहा जा सकता है कि गम में मातम में तब्दील हो गई। ये 2 तस्वीरें हैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। एक वो तस्वीर हादसे के बाद की, और जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ कितनी, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। लोग जो बेहोश हुए हैं उन्हें कोई CPR दे रहा था, कोई हाथों में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहा था। फिर उसके बाद अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर रोते बिलखते परिजन, उनके अपनों के लिए रोते बिलखते ये परिजन अस्पतालों के बाहर मौजूद हैं और इनके दुख दर्द इनके चेहरे से आया हो रहा है, दिख रहा है। तो इसको कहते हैं कि खुशी एक अचानक से मातम में तब्दील हो जाना, गम में बदल जाना। विक्ट्री परेड में उमड़े थे तकरीबन 6 लाख लोग और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। बेंगलुरु में आपको बताएं कि RCB की विक्ट्री परेड चल रही थी और ये रोते बिलखते चेहरे आप देख पा रहे हैं। जब इनके अपने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, अस्पतालों के बाहर वो मौजूद थे इसी आसरे में, इसी उम्मीद के साथ कि घायल लोग, घायल उनके अपने जल्द ही सही होकर वापस आएंगे। तो 4 जून की तस्वीरें हैं, बेंगलुरु में भगदड़ मचने के बाद की तस्वीरें हैं। जब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। भगदड़ मचने के बाद इस तरीके से पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला था और अभी हर जगह पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। हालांकि उस वक्त भी थी, विक्ट्री परेड के वक्त भी थी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रबंधन जो है चाक चौबंद होता है। लेकिन फिर भी ये हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं कई सवाल को जन्म देता है, कई सवाल खड़े होते हैं। 6 लाख लोग आपको बताएं कि इस विक्ट्री परेड में शामिल हुए थे और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बेंगलुरु हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हादसा कहा है कि हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों के परिवार के साथ संवेदना जताई है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का ये शोक आप देख रहे हैं। तो
पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ये सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। घायलों के जल्द शिफा होने यानी स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े हादसे पर उन्होंने कहा कि ये घटना जो है हृदय विदारक है, दिल को तकलीफ देने वाली है। पीड़ित परिवारों के साथ में खड़ा हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बेंगलुरु हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया है। 4 जून की तस्वीर, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं उधर, जब परिजन रोते बिलखते अपनों की खबर सुनने के बाद अस्पतालों में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हृदय विदारक घटना पर दुख का इजहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये घटना और पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, साथ ही साथ मैं घायलों को, जख्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उधर बेंगलुरु हादसे में घायल हुए लोगों से उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुलाकात की। डीके शिव कुमार ने बोविंग और लेडी कर्जन अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। कर्नाटक बीजेपी नेता भी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। तो उप मुख्यमंत्री हैं बेंगलुरु के डीके शिव कुमार, इन्होंने मुलाकात की, अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। घायलों से मुलाकात की तस्वीरें आपको सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने बोविंग और लेडी कर्जन अस्पताल में जाकर घायलों का हाल चाल जाना। कर्नाटक के बीजेपी नेता भी अस्पताल में पहुंचे। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अस्पतालों का रुख करते हुए नजर आए और वहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की। उधर विराट कोहली ने भी इस हादसे पर दुख जताया। विराट कोहली ने आरसीबी द्वारा भगदड़ की घटना पर जारी किए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जबरदस्त जीत के बाद विक्ट्री परेड बेंगलुरु में हो रही थी और इसी दौरान लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद घटना घटित हुई, भगदड़ मची, इसमें 11 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सरबराह पर आपको बताएं, इस घटना पर विराट कोहली ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है, मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। एक तरह से कहा जा सकता है खुशी गम में तब्दील हो गई। विक्ट्री परेड की जा रही थी। उमूमन ऐसा होता है कि जब टीम किसी बड़े मैच में सफलता हासिल करती, कामयाबी हासिल करती है, तो विक्ट्री परेड होती है और यही विक्ट्री परेड बेंगलुरु में चल रही थी और उसी दौरान भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिस पर विराट कोहली भी पोस्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं और पूरी तरह टूट गया। उधर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भगदड़ पर दुख जताया है। न्यूज़ 10 से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बारे में बीसीसीआई को जानकारी नहीं थी, वो बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था। तो आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने भी भगदड़ पर दुख जताया है। साथ न्यूज़ 18 से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बारे में बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम हुआ, विक्ट्री परेड हुई, वो बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से सभी परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा। जो आपका सवाल था, इसका आयोजन कौन कर रहा था? बीसीसीआई के लिए आईपीएल कल रात खत्म हो गया है। बीसीसीआई को इस कार्यक्रम की आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी और मुझे तो बल्कि मीडिया के द्वारा पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम वहां हुआ है और ऐसी दुर्घटना हो गई है। तुरंत मैंने आरसीबी ऑफिशियल से बात की और उनको बताया इस बारे में। वो लोग स्टेडियम के अंदर थे, उनको भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और मुझे ये कहा कि हम तुरंत इसको बंद करवा रहे हैं। तो बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान हुए हादसे के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। पार्टी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि भीड़ के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दिल दहला देने वाली घटना को टाला जा सकता था। यह हादसा कर्नाटक सरकार की लापरवाही का नतीजा है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर और लापरवाही बताया। साथ ही कहा कि खराब योजना और भीड़ के कुप्रबंधन के कारण भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जानें गईं।
ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। इतनी भीड़ उमड़ेगी ये सबको पता था। 18 वर्ष बाद जश्न का ये माहौल था। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त, और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था, जश्न चलता रहा। मतलब कि एक तो हत्या और उसके बाद नमक रगड़ने का काम किया गया। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a precision, but the crowd was very uncontrollable. तो बेंगलुरु में हुए हादसे को बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। इतने लोगों की आने की उम्मीद उन्होंने कहा कि नहीं थी। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। इस वक्त बड़ी खबर शोपियां से आ रही है। एक बार फिर से आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनआईए की छापेमारी चल रही, कई ठिकानों पर एनआईए का छापा चल रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और मिल रही है कि जिला कुलगाम के मंजगाम, देवसर, सोनीगाम और इसके अलावा बडगाम में भी छापे चल रहे हैं। तो कश्मीर के अलग अलग जिलों में इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है और ये छापा एनआईए की तरफ से मारा जा रहा है। आपको बताएं कि 4 बजे खबर आई कि 4 बजे से एनआईए ने छापेमारी की शुरुआत शोपियां के अलग अलग ठिकानों पर की है। कई ठिकानों पर ये छापे वहां पर चल रहे हैं और इसके अलावा जिला कुलगाम में भी आपको बताएं कि इस वक्त छापेमारी एनआईए की चल रही है। वहीं बडगाम से भी बड़ी खबर यह है कि बडगाम में भी एनआईए का छापा चल रहा है। कुलगाम के मंजगाम, देवसर और सोनीगाम में इस वक्त बड़ा छापा एनआईए की तरफ से जारी है। तो उधर बडगाम में भी कई ठिकानों पर एनआईए का छापा चल रहा है। तो कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात, विभिन्न स्थानों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है। खाली शोपियां की अगर बात करें तो शोपियां में सुबह 4 बजे से छापेमार कार्रवाई की शुरुआत हो गई। अली उसुब, आप इस छापेमारी के वक्त पर भी गहरी निगाह रख सकते हैं कि अली उसुब 4 बजे से इसकी शुरुआत शोपियां में हो गई थी। एनआईए कई ठिकानों पर शोपियां में छापामार कार्रवाई अंजाम दे रही। तो इसके अलावा कई और जिलों से भी खबर है जिनमें कुलगाम और बडगाम शामिल है। कुलगाम के मजगाम, देवसर, सोनीगाम में इस वक्त एनआईए का छापा चल रहा है। तो वहीं बडगाम में भी छापा जारी है। तो कश्मीर के कई इलाकों पर, कई जगहों पर, कई जिलों में इस वक्त एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई चल रही है, छापेमारी जारी है। सबसे पहले 4 बजे खबर आई कि शोपियां के कई ठिकानों पर, शोपियां के विभिन्न मकामात पर, स्थानों पर छापेमार कार्रवाई एनआईए की जारी है। और उसके बाद खबर आई कि कुलगाम में भी इस वक्त छापा मारा जा रहा है। कुलगाम के अलावा बडगाम से भी खबर है कि बडगाम में भी छापा मारा जा रहा है। तो बड़ा एक्शन ये एनआईए का देखने को मिल रहा है। आज सुबह कश्मीर के कई ठिकानों पर, कश्मीर के कई जिलों में इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के कई जिलों में एनआईए का छापा चल रहा है, एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। अली उसुब शोपियां से 4 बजे खबर ये आई कि 4 बजे से छापे की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल शोपियां में 4 दिन पहले 2 OGWs को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से संभावनाएं थी कि कई और तार निकलकर सामने आएंगे, कनेक्शन सामने आएंगे और इसी कड़ी में एक बार फिर से शोपियां में छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बकरा ईद से पहले, ईद उल अजहा से पहले कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 6 जून को कश्मीर को बड़ी सौगात मिलेगी। जम्मू कश्मीर के आवाम को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम को, बल्कि पूरे देश भर के लोगों को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश भर के लोगों को, पर्यटकों को बड़ी सहूलत मिलने वाली है। और आपको बताएं कि कल कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कल 6 जून है और कल कटरा से बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के आवाम को इसलिए मिलने वाली है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी यहां से दिखाएंगे। और इसके अलावा चुनाव रेल ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। और खासियत क्या है, आपको लगातार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर बता रहा है, दिखा रहा है कि ये तोहफा जम्मू कश्मीर के आवाम के देरीना मुतालिबात में शामिल था। ऐतिहासिक कहा यह जा सकता है कि सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसी सौगात के मद्देनजर कटरा से श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और कार्यक्रम को लेकर कटरा में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर, सुनील शर्मा सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सत शर्मा ने कहा कि ये दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार कर जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक सौगात देने वाले। तो कटरा से श्रीनगर तक ये नया पंख है, ये नई उड़ान है और ये नया कश्मीर है। कुल लागत कितनी आई है, खासियत क्या है, और इस रेल ब्रिज का, चेनाब रेलवे ब्रिज से गुजरकर जब ट्रेन पर पर्यटकों को जो आनंद आएगा वो अपने आप में उनके लिए जिंदगी भर याद रहने वाला होगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दे रहे हैं। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आपको बताएं कि ये मीटिंग हुई थी, उसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कटरा में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद हैं और बीजेपी अध्यक्ष, रियासती बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा को देखा जा सकता है। एलओपी सुनील शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे और इसके अलावा कई और सांसद जुगल किशोर को भी आप देख सकते हैं। किसी तरह से ये जो कोई कमी ना रह जाए तैयारियों में, इसको लेकर हर एक कोशिश की जा रही है। संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि 6 जून 2025 का दिन जम्मू कश्मीर ने भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जो स्वप्न भारतवासियों ने कभी देखा, जिस स्वप्न की नींव स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी और जिस स्वप्न को साकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, दुर्गम पहाड़ियों में से रेल लाइन गुजरते हुए कश्मीर वादी को पहुंचेगी और विशेषकर पर्यटन जो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, पर्यटन के साथ साथ सुरक्षा का दृष्टिकोण, सुरक्षा बल, सारे लोग रेल मार्ग से कश्मीर पहुंचेगा। ये एक बहुत ही सुखद संयोग होगा, अपनी आंखों से देखेंगे। ये हमारे लिए भी बड़े गर्व और गौरव की बात है। 94 से ही एक सपना देखा गया था कि कश्मीर जो है वो पूरे भारतवर्ष के साथ रेल लाइंस के माध्यम से जुड़े, रेलवे के माध्यम से जुड़े। बहुत कम काम जो था उसके अंतरालों के बाद हुआ, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में जो कार्य हुआ, जिस कार्य में बढ़ोतरी हुई, और परसों वो सपना जो है वो पूरा होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। फिलहाल जी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। नमस्कार। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है।